पागल। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल अभिषेक कीवानी। और आज हमारे चैनल की आन बान शान हमारे जिया जी और हमारी प्यारी सी बहना फिर से साथ में है। पापा मम्मा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अब वो लोग घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं अपने। तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में रास्ते में कहीं निकल लेते हैं। एक बढ़िया सा प्लान बना है दिल्ली का। मैं कहूंगा कि अगर आप कभी भी दिल्ली आए तो वहाँ की वो खूबसूरत सी आइसक्रीम या टेस्टी सी यम्मी सी आइसक्रीम जरूर ट्राई करें। और अभी मैं आपको उस आइसक्रीम के बारे में पूरी तरह डिस्क्राइब करूंगा। हर तरह के फ्लेवर्स और बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर जो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे आपको हेल्दी चीज खाने का मन करता है, आप हेल्दी खाइए, हेल्दी आइसक्रीम खाइए। तो सब कुछ लाइफ में धीरे धीरे सब बढ़िया चल रहा है। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। कल से वापस बैक टू ऑफिस और मैं अपने मेन ब्रांच में जाऊंगा और वापस से हमारे कॉर्पोरेट मजबूर को कंटिन्यू करूंगा, जो कि मैंने बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज किसी रीजंस की वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था। तो अब ऑफिस जाना शुरू होगा और मिलेंगे अपने कलीग से, अपने मैनेजर के सामने बैठ के काम करेंगे। तो माहौल बनेगा और लाइफ में कुछ और ज्यादा एंटरटेनमेंट आएगा। और ऑफिस के अंदर का मैं आपको दिखा नहीं सकता जस्ट बिकॉज कुछ HR पॉलिसीज होती हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले मैं दिखा देता था अब नहीं दिखाता हूँ, लेकिन किसी चीजों के लिए मुझे वार्न किया गया। तो ये अपने दर्शकों को सारी चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मस्त होंगे, जिंदगी को अच्छी तरह जी रहे होंगे, हर समय को जीते रहिए, क्योंकि पता नहीं है कि कब समय कब पलटा मार दे और आपको उलट पुलट कर दे। और भव्या दी, आप कुछ बताइए, आप इतनी शांत क्यों हैं? कोई चपर चपर नहीं कर सकती हूँ। इनको पता नहीं है कि जब तक आप चपर चपर नहीं करेंगे तब तक आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं रिया जी। जो भी तुम चपर चपर करते हो तो मजा आता है सुनने में, वो अच्छा लगता है। ये जब आप लोग इस तरह के कमेंट्स और लाइक्स और शेयर और सब्सक्रिप्शंस मतलब सब्सक्राइब करेंगे तो बात बताओ आपसे, वो जो तुमने उसमें मटर पनीर या चिली पनीर बनाना था शिखर दादा के बर्थडे में, टाइगर दादा के बर्थडे में, वो तुमने बनाया नहीं अभी। वो तो हमने देखा ही नहीं, वो चिली पनीर कहाँ। असल बात गाइस की जो टाइगर दादा के बर्थडे में, टाइगर दादा नहीं बोलोगी, उनको बुरा लगता है। उन्होंने कहा है कि मेरे चैनल पे रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाएगा। उनका नाम श्री शिखर दादा है। तो श्री का मतलब शादी होती है क्या? यार इसको मंटाना। अरे नहीं, आप देखिए, आप सोच समझ के बोलिए ना। तो गाइस क्या हुआ था मतलब उस चिली पनीर वाले कांड में कि हमने जो रॉकेट उड़ाई, जो पनीर लेके आए थे, आसमान से गिर कर डायरेक्ट उसमें पनीर में गिरी और पनीर पूरा फाड़ गया, खत्म हो गया पनीर। तो वो दिखाना चाहिए था। अरे यार कैसे दिखा देते, हमारी फट गई, हमारा पूरा खाने का प्लान रद्द हो गया। मैं सोचू पनीर कहाँ गया, पनीर वो वीडियो थोड़ी ना बना रहा था। हाँ। नहीं तो वो पनीर तो वहीं पड़ी होगी ना। अच्छा, तो वापस हम घर चलेंगे और उस सीन को रिक्रिएट करेंगे, तब आपके लिए वो वीडियो वापस से लेके आएंगे। और ये बता, सुतली बम कौन हाथ में दाग रहा था? सुतली बम मैं दाग रहा था हाथ में। और हमारा सुतली बम एक्चुअली वो सुतली बम हमारे वर्ल्ड कप के टाइम का रखा हुआ था। सेमीफाइनल में लेके आए थे पर फाइनल हम जीत नहीं पाए। उसका मलाल शायद जिंदगी भर रहेगा हर एक उस यूथ के लिए जो 90s से बॉन्ड है और क्रिकेट देखता है और फैन है उसका। क्योंकि चाहत तो हर किसी की है कि बस इंडिया वर्ल्ड कप लिफ्ट करे। वापस से हमारा T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। तो उम्मीद करते हैं रोहित बाबा वापस से उस कप को कोशिश पूरी एफर्ट्स डाल के कप उठाएं। अगर हमने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप को जीत नहीं पाए हम, कोई बात नहीं, एफर्ट्स इंसान को अपनी जिंदगी में करते रहना चाहिए। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे। जब तक भी अंदर जिगरा हो इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए। तो फिर से चेयर करेंगे अपनी टीम को और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम वापस से जीतेगी। और दिल्ली के ट्रैफिक में मैं फिर से पूरी तरह फंस चुके हैं हम। तो हमेशा कहा है कि जब भी हम शाम को दिल्ली में निकलते हैं तो दिल वालों की दिल्ली नहीं बजती है, ट्रैफिक वालों की दिल्ली बजती है। तो खैर अब मेरा गला सूखने लगा तब से चपर चपर करते हुए। तो अब आगे हम पहुंचेंगे जब अपनी प्लेस पे, उस प्लेस के बारे में दिखाएंगे। वो दिल्ली की नामचीन प्लेस है। और उसके बाद हम आपको अपनी नेचुरल आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स दिखाएंगे और अपने अपने फ्लेवर्स दिखाएंगे जो हम खाएंगे। लौटते समय हम एक दिल्ली की सबसे फेवरेट सवारी करके आएंगे जिसका नाम है मेट्रो। क्योंकि वहां से हमारे दीदी और जीजा जी निकल जाएंगे और हम भी घर निकल आएंगे। तो मिलते हैं आगे। और सब लव गाइस, बहुत भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक लगी हुई है, तो
सोचे कि थोड़ा बातें आपसे और कर ली जाए, बब्या दी से कुछ बातें शेयर करा ली जाए। हैं बब्बू दी? दिव्या दी की बात नहीं कर रहे। दिव्या दी तो थोड़ा बिजी पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं कि बिजी हम नहीं है, पर अब जब चैनल बनाया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, बात करनी ही पड़ेगी। तो मैं क्या सोच रहा था कि बब्या दी कुछ बताएं, कुछ अच्छा बताएं। हैं बब्या दी? कुछ प्रश्न हैं हमारे, आप उनके उत्तर देंगी, देना चाहती हैं? अगर देने लायक होगा तो जरूर अच्छा। देंगी, नहीं तो माफी कर दूंगी। अच्छा, आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? मेरे पास इसका आंसर ही नहीं है। अब बताइए गाइस। दिया जी गाड़ी चला रहे हैं और ना मैं क्वेश्चन उनसे भी पूछता, वैसे पूछ लेता हूँ कि देना चाहते हैं आंसर कि नहीं देना चाहते हैं। आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? जो कुछ भी चल रहा है सब जिंदगी तो है। बहुत ही उम्दा जवाब दिया उन्होंने। जो चल रहा है वो जिंदगी है। अब कुछ शायराना अंदाज में हम बताएंगे आपको जिंदगी क्या है। जब तुम्हें बताना ही होता तो पूछते क्यों लोगों से आंसर? सबकी राय जाननी सबकी चाहिए। राय बताते हैं यार। ब्लॉगिंग का मतलब क्या महफिल है? में बैठी हो तो सबकी क्या भैया? मैंने सुबह वाले मिनी ब्लॉग में आपको बताया था ना, वो चाय का ग्लास सूट नहीं करता हमारे जीजा पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आपने समुद्र तो देखा ही होगा ना। जो समुद्र है, अगर आप कभी भी उसमें नहाने जाओ या कूद जाओ या मर जाओ या कुछ भी करो, तो जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, और अगर हम उस लहरों में कूदे तो उसी लहरों के साथ ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे। ठीक है, उसी तरह ये जिंदगी है। देखिए, आपने अगर अपनी जिंदगी में कभी सीजी मशीन देखी होगी तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती है, और जब वो मशीन सीधी चलने लगती है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी, तब भगवान जी कहते हैं आओ बेटा आओ हमारे पास आओ। उसी तरह जिंदगी में कठिनाइयां और कभी कभी बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा अचीवमेंट, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी शोहरत, बहुत सारी दौलत, सब कुछ मिलेगी आपको। और कभी ऐसा समय आएगा कि आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे होंगे, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा होगा, आपका नाम अच्छा नहीं चल रहा होगा, पैसे की कमी हो रही होगी, हेल्थ वाइज आप लाइफ में सफर कर रहे होंगे। तो उसी तरह जिस तरह समुद्र में हम छलांग लगाते हैं जब, तो बहाव ऊपर नीचे हमें ले जाता है, उसी तरह जिंदगी का बहाव भी ऊपर नीचे हमें ले जाता है। अब कंक्लूजन क्या है उसका? जब तक आप उस पानी या उस समुद्र में रहेंगे तब तक उस बहाव के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। आप उससे लड़ नहीं सकते, आप उससे जीत नहीं सकते, चाहे आप जितने बड़े तुर्रम खां हो। ठीक है, चाहे आप बैटमैन, सुपरमैन, हनी मैन, चाहे जो भी मैन हो आप, या आप चाहे वंडर वुमन हो या कोई भी हो। तो जब तक सांसें चल रही हैं, आप इस जीवन में इस धरती पर हैं, तब तक स्ट्रगल भी करना होगा, मस्ती भी करनी होगी। अपनों के साथ चाहेंगे अगर आप तो अपनों के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और जिनके जिनके साथ भी आप समय बिताना चाहते हो, अच्छा समय बुरा समय। तो मेरे हिसाब से जिंदगी का सही मतलब ये है। क्या कैसी कही बब्या दी मैंने? बहुत अच्छी। देखिए, मुझे इग्नोर करने में बब्या दी से बेहतर कोई इंसान नहीं है। हमारे जीजा जी हमारी बात को समझते हैं। जीजा जी समझ में आया ना? बढ़िया सही चीज बताई ना मैंने। बात तो सही है। बस देखिए, मैं जानबूझ के एग्री नहीं करा रहा हूँ, बात मैंने सही बताई होगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं जिंदगी को देखने का, आपका कुछ अपना व्यू होगा। अगर आप चाहें तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं। और एक चीज और भी है, जैसे जिंदगी 3 टुकड़ों में बटी हुई है, हर इंसान के साथ वो 3 टुकड़ों में ही बटी होती है। अब वो बात अलग है कि अनसर्टेन चीजें हो सकती हैं किसी के साथ भी, तो वो बदल सकती है। लेकिन नॉर्मल इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी की लाइफ साइकिल पूरा करता है, तो वो 3 फेज में बटी है। एक हमारा बचपन, एक हमारी जवानी और एक हमारा बुढ़ापा। तो तीनों फेज में जिंदगी को देखने का नजरिया हमारा बदलता ही चला जाता है। बचपन में वो 2 रुपए, वो 5 रुपए, वो 100 रुपए की वैल्यू, और वो 5 रुपए और 10 रुपए वाली किटकैट और डेयरी मिल्क की वैल्यू एक अलग थी, वो हैप्पीनेस एक अलग थी। और आज के टाइम में
5,000, 5 लाख, और भाई जो करोड़पति खरबपति लोग हैं उनके लिए 5 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़। तो वो नजरिए के हिसाब से, और जैसे जैसे आप, अब अभी मैं ओल्ड एज में पहुंचा नहीं हूं तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन ये तय है कि उम्र बढ़ते बढ़ते पैसे की वैल्यू शून्य होती चली जाएगी। वैल्यू बढ़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ समय की। क्यों बेबी, मानती है इस बात को कि नहीं? बचपन में हमारे पास समय ही समय था, पैसे की कमी थी। अब धीरे धीरे जब पैसा इंसान बनाने लगता है तो समय की कमी हो जाती है। तो हर चीज तराजू पे ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो असल में जिंदगी का मतलब यही है। पानी प्यास फिर से लग चुकी है, अभी तक डेस्टिनेशन पहुंच नहीं पाए हैं, फिर से ट्रैफिक में फंस चुके हैं। आपको दिल्ली की ट्रैफिक को फिर से दिखाते हैं। अरे वो दर्शकों को बताने के लिए पानी नहीं बोल देता हूँ मैं, थोड़ा समझा करिए। झूठ नहीं बोलता हूँ, वो थोड़ा लोगों को लगे कि मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ। क्यों गाइस, समझ रहे हैं ना बात को? आज तो फाइनली पहुंच गए हैं हम। दिल्ली की भी राजधानी है कैनॉट प्लेस, जो अंग्रेजों ने बसाया था एक बहुत ही अपने टाइम पे, आज से 100 साल पहले। और अभी भी यहाँ की इमारतें बिल्कुल टिंच बनी हुई हैं। दिल्ली की आन बान शान है सीपी, जैसे हमारी हजरतगंज लखनऊ की शान है, वैसे दिल्ली की शान है कैनॉट प्लेस। और यहीं पे है वो बेहतरीन और स्वादिष्ट आइसक्रीम की दुकान जिसका नाम है नेचुरल्स। वैसे दिल्ली में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लखनऊ में है या नहीं आई डोंट नो, और आप आके एंजॉय कर सकते। नहीं है लखनऊ में, नहीं है गाइस। इत्यादि कुछ निकालने की प्रयास में है। मेरा पर्स निकालेंगे बता। ओ पर्स निकलना है गाइस। आज लग रहा है कि लंबा शॉपिंग वॉपिंग कराएंगे अपने भाई को, अपने साले को। तो गाइस हम रेडी। तुम लोग को मेरी तरफ से आइसक्रीम की पार्टी। चलिए गाइस, चलते हैं नेचुरल्स की आइसक्रीम खाते हैं, फिर घर निकलेंगे। कल से फिर ऑफिस ओपन। जुदा नहीं होंगे, जुदा होते हैं मिलने के लिए, सफर चलते हैं एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए। और क्या, और कुछ बन नहीं रहा है तो रखते हैं अभी, आगे फिर दिखाते हैं सिनेमैटिक मोड में आपको आइसक्रीम। बदलना है क्या? फ्लेवर्स अभी अवेलेबल हैं, जिन पे लाइट्स जल रही हैं वो फ्लेवर्स अवेलेबल। तो गाइस अभी दिखाते हैं आपको आगे। ये पूरी नेचुरल आइसक्रीम्स हैं। वो लीची का बात है। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट टेस्ट इज ऑसम। सारे फ्रूट्स डाल के बहुत ही बेहतरीन तरह से बनाया जाता है। मेरी अंजीर फ्लेवर्ड। हाँ जी गाइस, मैंने सेलेक्ट की है अंजीर। बता दिया आपने क्या सेलेक्ट किया है? कोकोनट। जिया जी का क्या है? मैंगो। जिया जी आपको क्या है? मैंगो। मैंगो।